वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीपीएससी प्री 2026, साथ ही एमपीएसआई प्री 2026 और रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है मृदा, कृषि, पशुधन एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित यह आपकी क्लास पहली है। और ये हमारा भारत का भूगोल चल रहा है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंदन की लकड़ी भारत में आपका उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में पाई जाती है। और चंदन की लकड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। मैंग्रोव वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वह होते हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जो सदा हरे भरे बने रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन एवं झाड़ियाँ जहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, उनको कांटेदार वन और झाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप में उपयोग की जाने वाली मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसको रेगुर मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट ज्वालामुखी की चट्टानों से होता है। मृदा विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जड़ों मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ये जड़ों नहीं होगा दोस्तों, जो हो जाएगा आपका जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपका वांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी को आपका खादर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक आपका चावल का उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन आपका काली मिट्टी में होता है और लाल पीली मिट्टी में दोस्तों आपका मक्का या फिर मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन आपका लेटराइट मिट्टी में किया जाता है।
चाय का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण आपका रेगुर मृदा का निर्माण होता है और रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं और नीलगिरी पहाड़ी का मिलन स्थल किन तीनों राज्यों के मध्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरक्रॉपिंग या फिर अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग प्रक्रिया इनमें से आपका पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना इसको दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों वाली कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैक्टस नाम की वनस्पति आपकी राजस्थान राज्य में पाई जाती है। राजस्थान राज्य में सबसे कम वर्षा पाई जाती है। कैक्टस का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ जिनमें पत्ते का रूप आपका कांटे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा खेती आपकी चावल की होती है। पश्चिम बंगाल और साउथ में आपका चावल की खेती वर्ष भर की जाती है और चावल सबसे अधिक खाद्यान्न में उपयोग किए जाने वाली फसल है। गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। विश्व स्तर पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी या फिर काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।